तो तुम्हारे सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9th क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा भी इजी नहीं है, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है कि एजेस ऑफ राहुल एंड हरून, मतलब दो बंदे, उनका एज बता रखी है कि ना उनकी एज का जो रेशो है वो है 5-7, मतलब प्रॉपर एज नहीं बता रखी, रेशो बता रखा है 5-7। और बोला है कि आज से 4 साल बाद क्या होगा कि जितनी भी उनकी एजेस है ना उनको अगर हम सम करते हैं, जैसे कि अभी उसकी कुछ एज है और दूसरे की भी कुछ एज है, और 4 साल बाद अगर उनको तो मतलब अभी के 4 साल दोनों में जोड़ दें तो उनका जो टोटल सम होगा वो 56 हो जाएगा। हमें बताना है कि उनकी करंट एजेस कितनी अभी, ठीक है। तो हम लेट से शुरू करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले लेट राहुल्स एज, राहुल की एज मान लेते हैं, राहुल्स एज, इसको मान लेते हैं हम 5x एंड इसकी हरून की एज को मान लेते हैं, हरून्स एज इक्वल टू 7x, इसी में x लगा दिया आगे हमने। अब इनसे ना इनकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब जो पहले कंडीशन में बोला है उस हिसाब से इसको रख लो सारा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला है कि दोनों की एज, इसकी एज और इसकी एज, पहली बात तो देखो दोनों की एज लिख देंगे, ये और ये। बोला है कि इन दोनों की एज को टोटल कर देना तो 56 आएगा, लेकिन कब, जब इसमें भी 4 साल बढ़ा दे और इसमें भी 4 साल बढ़ा दे, बस ये बोला था क्वेश्चन में। बस हमें प्लस करना है क्योंकि प्लस तो करने को बोला ही दोनों को, यानी 5x में भी 4 बढ़ा दो और 7x में भी इन दोनों की अभी की एज में 4 साल बढ़ा दो, तो टोटल 26 आएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल दो। देखो 5x और 7x मिलके कितना 12x, और 4 और 4 मिलके 8, सिंपल था। यहाँ पे आ गया 56, 12x को यहीं पे रहने दो। अब 56 के पास ही 8 जाएगा, माइनस का हो जाएगा वहाँ पे जाके, सिंपली इसको वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 48, और x 12x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये 48 को जो 12 है डिवाइड कर देगा और 4 पे काट देगा, तो हमारे पास x कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें इनकी करंट एज बतानी है, तो हमने क्या मानी थी करंट एज, उसकी एज को एक को राहुल को माना था हमने 5x, तो 5x को सोल्व कर लो, 5 और x की जगह पे 4 आ चुका है हमारा, तो राहुल की एज है 20, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अब बात करें हरून की एज को, तो हरून की एज भी निकाल दो, उसको हमने 7x माना था, तो 7 मल्टीप्लाई x की जगह पे 4, तो 20 7 4 से 28, बस इजी सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी इजी है। इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास, एक क्लास में लड़के और लड़कियां, उनका रेशो दे रखा है 7-5। फिर से पता नहीं कि कितने लड़के कितनी लड़कियां। हिंट के लिए हमें बता रखा है कि जो लड़के हैं ना वो लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं, जितनी भी लड़कियां उसमें 8 और मतलब करेंगे स्टूडेंट इंक्रीज, तो लड़के उतने ज़्यादा हैं मतलब। और हमें बताना है कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है, लड़के कितने और लास्ट में टोटल कितने हैं वो बच्चे, ठीक है। सिंपल है, 7 और 5 की रेशो दे रखी है। तो सबसे पहले लेट बॉयज़ को कर लो, लेट बॉयज़ हैं हमारे, मान लेते हैं 7x, और गर्ल्स को मान लेते हैं 5x, जो हम अभी तक करते हैं। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बोला है उसी हिसाब से हम अब यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्वेश्चन में बोला है कि अगर लड़के और लड़कियां अगर उससे 8 ज़्यादा, यानी कि लड़कों में से हम लड़कियां माइनस कर दें तो 8 बचता है आंसर, तो कर दो इसको। 7x में से अगर हम 5x को माइनस कर दें तो 8 बचेगा, कहने का मतलब ये है। इसको इससे माइनस करेंगे, 7x में से 5x 2x आ गया, तो x ये आ जाएगा इसके अपोन में 2, यानी x की वैल्यू आ गई 4। चाहे एक बार दोबारा देख लो, मैं थोड़ा स्पीड में कर दिया। 2x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वहाँ पे जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ से हमें पता चल जाएगा एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, 7x। हमने बॉयज़ को माना था 7x, तो अगर बॉयज़ की बात करें हम लोग, तो अगर बॉयज़ 7x थे और अभी x हमारे पास 4 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई 4 कितना 28 है लड़के। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो वो थे 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई 4 कितना 20। अब पूछा था लास्ट में हमसे कि हमें टोटल स्ट्रेंथ भी बता दो कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, तो टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी 28 + 20 इक्वल टू 48। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। जैसे इसमें बोला ना कि एक बायचुंग्स है, उसके पापा के और दादा की कुछ एजेस का है सिस्टम, और हमें उसी को क्लियर करना है और बाद में लास्ट में सबकी एज हमें बतानी है आराम से। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि जो बायचुंग्स का फादर है वो 26 ईयर्स यंगर देन इट्स ग्रैंडफादर, यानी कि देखो कंफ्यूज नहीं है ना, हम क्या करते हैं लेट करते हैं, लेट बायचुंग्स के फादर को, जैसे कि बायचुंग्स को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। बायचुंग्स का जो फादर है उसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। अब यहाँ से तुम्हारी क्लैरिटी सब हो जाएगी आराम से। और क्या बोला कि अब जो उसका फादर है ना बायचुंग्स का, वो 26 ईयर्स यंगर है, मतलब जो बायचुंग्स का दादा है ना उससे उसका पापा 26 साल छोटा है। तो जो हम उसकी बात करें उसके ग्रैंडफादर की, तो बायचुंग्स के ग्रैंडफादर की बात करें अगर हम लोग, तो उसको मानेंगे हम लोग ग्रैंडफादर। अगर उससे 26 साल छोटा है यानी वो होगा x + 26, ये हो गया उसका ग्रैंडफादर।
देखो बायचुंग्स का फादर है, उसको हमने एक्स मान लिया। अब उसके जो ग्रैंड फादर है ना, उसके पापा से 26 साल और मतलब उससे छोटा है, लेकिन वैसे तो बड़ा है ना 26 साल, तो हमने क्या किया एक्स प्लस 26। और अब खुद अगर बायचुंग्स की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि जो 29 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब जो उसका जो खुद मतलब जो खुद बायचुंग्स है ना, उसका जो बाप है वो उससे 29 साल बड़ा है। तो अब अगर हम सिर्फ बी यानी बायचुंग्स पूरे लिख देते हैं, बायचुंग्स की बात करें तो वो जो है ना, वो अपने ही पापा से 29 साल छोटा है। देखो ये उसके फादर हैं, ये उसके ग्रैंडफ़ादर हैं। एक्स में जो एक्स की एज है उसमें भी 26 साल बड़े हैं, क्योंकि वो उससे बड़े हैं। और जो बायचुंग्स की बात करें वो खुद उस अपने पापा की एज से 29 ईयर्स कम है। तो ये तीनों को हमने ऐसे करके लेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इन तीनों की एज को अगर हम मिला दें तो वो बनती है 135। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखेंगे, आंसर निकाल देंगे 2 मिनट में। लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला है कि इन तीनों की एज को प्लस कर दें, यानी एक्स को प्लस एक्स प्लस 26 को प्लस एक्स माइनस 29 को, तो वो आते हैं 135 के इक्वल। बस इसको सोल्व कर दो, एक्स 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 टोटल कितना 3x हो गया। और यहाँ पे क्या है 29 है माइनस का और 26 है प्लस का, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे आ गया 135। अब ये x की वैल्यू निकालनी है, 3 को उधर भेजो, ये हो जाएगा 135 के पास जाके प्लस का 3 और 3x यहीं पे ऐसे कैसे लिखो, ये हो गया यहाँ पे 138 प्लस करके नॉर्मल। अब आगे बढ़ते हैं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नीचे डिवाइड में भेज दो, x को यहीं रखो, 138 के नीचे आ जाएगा हमारा 3, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये जाएगा 4 पे और 6 पे, x आ गया हमारा 46। अब x असल में एज किसकी है, बायचुंग्स के फादर की एज आ गई 46। अगर बायचुंग्स के फादर की एज पता चल गई तो अब ग्रैंड फादर की बात करें हम, तो तीनों की एज भी तो निकालनी है ग्रैंड फादर, क्योंकि हमें तीनों की एज बोली थी। ग्रैंड फादर की एज कैसे निकलेगी, वो जो x आया है उसमें 26 जोड़ देंगे तो ग्रैंड फादर की एज यानी x प्लस 26 यानी 46 प्लस 26 कितना हो जाएगा, ये 72 यानी उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है 72। अब बात करें खुद बायचुंग्स की एज कितनी है, तो उसकी बात कर लेते हैं, वो है बायचुंग्स, तो नाम है इसका, बायचुंग्स की एज की बात करें तो वो है अपने ही पापा की एज से 29 ईयर्स कम, यानी x माइनस 29। तो x कितना है हमारा 46 माइनस 29 कर दो, तो ये आ गई 17 ईयर्स। बस यही हमसे पूछा था कि कितनी कितनी सबकी एज है, ये उसके फादर की एज आ गई थी, ये ग्रैंड फादर की निकाल दी और ये बायचुंग्स की एज है, और इन तीनों को हम प्लस भी करते हैं तो इतना आता है 135। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा ही आसान है, छोटा सा भी और जल्दी हो जाएगा। इसमें बोला है कि देखो एक रवि है, बोला कि अभी जितनी उसकी एज है ना 15 साल बाद उसकी जो अभी की एज है उसमें अगर हम 15 साल जोड़ दें तो अभी की एज का 4 गुना हो जाएगा। हमें बताना है उसका अभी की एज, करंट अभी की एज है कितनी, हमें तो बस पता है गुना, ये बता रखा है कितना टाइम्स हो जाएगा वगैरह, लेकिन हमें परफेक्ट पता नहीं कि उसकी एज कितनी है। सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, देखो एक्स एक यहाँ पे मान लिया मैंने, इक्वल टू एक्स एक यहाँ पे मान लिया। अब देखो बोला है कि ये जो एक्स है ना, वैसे लेट की लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, लेट एक्स जो है वो रवि की एज है अभी की करंट, जो हमें वैसे भी बतानी कितनी है, ठीक है, रवि एज चलो मान लो, ठीक है। हमें बताना है कि अगर अभी की एज में हम 15 साल जोड़ दें, यानी 15 साल बाद, तो 15 साल अगर हम जोड़ दें तो जितनी भी उसकी एज है ना वो अभी की एज के 4 गुना हो जाएगी। यानी इसकी बात करें ना, ये अभी की एज के 4 गुना यानी 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगी। हमें उसकी अभी की एज बतानी है, देखो कैसे, ये x और 4x है, इस x को उसके पास ले जाओ, 15 को यहीं पे छोड़ दो, तो 4x से ये x वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 को ऐसे रखो, यहाँ पे हो गया 3x। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि उसके साथ वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया 5। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब तुम्हें मैं थोड़ा करेक्ट करके दिखाऊँ इसको। ये है इसकी अभी की एज 5 साल का है। अगर देखो 5 साल को हम 15 साल बाद देखें तो 20 साल का हो जाएगा, ठीक है, और 20 साल का हो जाएगा, उसके साथ साथ ये भी तो बोला था कि जितनी एज है उसकी 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि 5 का 4 गुना क्या होता है 20, यही बोला था। ये इस साइड देखो, अगर हम यहाँ पे 5 रखें तो भी 20 होगा, और यहाँ पे x की जगह पे 5 रखें तो भी 20 होगा। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे पहले क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर जैसा 1 था ना, बस फ्रैक्शन में, पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही था, सेम ही एक तरीके से। हमें बोला है कि रैशनल नंबर है, रैशनल से कंफ्यूज मत होना, रैशनल नंबर में एक सिंपल नंबर बोला है, हमें उसको एक्स ही रखना है। वैसे भी बोला कि एक रैशनल नंबर है, उसमें ना हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ को हम प्लस नहीं, पहले बोला मल्टीप्लाई कर दें इससे 5/2 से, और फिर क्या करें उसमें ऐड कर दें, प्लस कर दें 2/3, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा, वी गेट -7/12। हमें वो नंबर बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रैशनल नंबर, जो भी हमें रैशनल नंबर बोला है उसको हम क्या मान रहे हैं,
लेट द रैशनल नंबर इज एक्स। अब सोल्व करना शुरू करो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो जो बोला है उस हिसाब से सोल्व करते हैं। तो क्या बोला है हमें, पहले तो बोला है कि एक्स में मतलब जो रैशनल नंबर है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 को और फिर प्लस करना है 2/3 को और आंसर आएगा 7/12। ये सब बोला है करने को कि x में मतलब जो रैशनल नंबर है उसमें ये मल्टीप्लाई करना है, फिर वो प्लस करना है और बाद में ये। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 के टेबल में x नहीं आता तो ऐसे ऐसे कटेगा नहीं, तो बस x को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5x/2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 और x, 5x/2। अब यहाँ से बात करें तो जो -7/12 है इसके पास जब हम इसको भेजेंगे 2/3 को, ये भी वहाँ पे जाके माइनस का बन जाएगा। सिंपल, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे जब हम 3 और 12 का तो 12 ही आ जाएगा क्योंकि 12 के टेबल में 3 आता है। ठीक है, 12 सेम होने की वजह से वो सेम आ जाएगा, -7 इधर। और इसकी बात करें तो ये 4 पे जाएगा और 4 2 ज़ा -8 आ जाएगा यहाँ पे। आगे सोल्व करते हैं। -7 -8 -15/12। अब इसमें ये जो बोला है इसको भी थोड़ा सही तरीके से रखो क्योंकि देखो इसमें बोला है हमें कि 5x जो है अपॉन में 2 इक्वल टू, पहले दोबारा लिख दूँ मैं। अब ये 2 क्या करेगा, 2 जाएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई बन के और जब 5 जाएगा यहाँ नीचे, क्योंकि जो ऊपर होता है वहाँ तुम्हें पता है वहाँ पे नीचे जाता है, जो नीचे होता है वहाँ पे ऊपर जाता है, इक्वल टू के इधर। तो x को यहीं छोड़ दो, इस 15 के पास और 12 के पास अभी नंबर्स आने वाले। देखो ये 5 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे नीचे डिवाइड होएगा। ठीक है, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो और आंसर निकाल दो 2 मिनट में। देखो 5 की टेबल में 15 आता है 3 पे, यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, 2 के टेबल में ये आता है कितने पे, 6 पे, बस यहाँ पे भी हो गया 1। और 3 के टेबल में भी 6 आता है तो ये 3 1 3 3 2 6, सब कुछ कट गया, बस 1 और 2 बच गया नीचे और माइनस का निशान, तो -1/2 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 हाफ। यही वो हमारा रैशनल नंबर जो हमें निकालना था। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन थोड़ा लेन देन वाला है पैसे का। तो इसमें बोला है कि एक लक्ष्मी है जो कैशियर है किसी बैंक में और उसके पास ना 100 रुपये के, 50 रुपये के, 10 रुपये के नोट हैं इस रेशो में और टोटल पैसा है 4 लाख। हमें बताना है कि नोट कितने, जैसे 100 के कितने, 50 के कितने, 10 के कितने, ये बताना है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो क्या हम लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं कि जो 100 रुपीज़ के नोट हैं, जैसे ₹100 नोट, उसको हम बोलें वो 2x की रेशो में है। सिमिलरली 50 के नोट 3x की रेशो में और कितने, 10 के नोट हैं वो है 5x की रेशो में। और बोला है टोटल कैश कितना है, 4 लाख। तो बस सिंपल तरीके से क्या करेंगे हम लोग, अगर क्वेश्चन रख दो 100 रेशो 2x 100 के नोट प्लस 50 का नोट रेशो 3x प्लस 10 का नोट रेशो 5x और इक्वल टू 4 लाख। 4 लाख बहुत होता है, लक्ष्मी है खैर पैसे वाली। तो इसको सोल्व करते हैं। 100 × 2x, ये तो हो गया 200x, ये हो गया 150x और ये हो गया 50x इक्वल टू 4 लाख। इन सबको प्लस कर, 50 में x आएगा, इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200, ये भी 200, अच्छा 400 ही x आ जाएगा सीधा, 400x और यहाँ पे 4 लाख। हमें बताना है कि x की वैल्यू चाहिए पहले तो, ताकि हमें पता चले कौन से नोट कितने हैं। तो 4 लाख यहाँ पे क्या है, डिवाइड में आ जाएगा, इसके नीचे 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 4 से 4 भी खैर, तो आएगा कितना, 1000 आ गया x हमारे पास, x आ गया 1000। अगर x 1000 है यानी 1000 है तो हमें 100 के नोट बताने थे पहले तो 100 के नोट जो थे, ₹100 के जो नोट थे वो थे 2x, यानी 2 × 1000 यानी 2000 नोट्स वो थे 100 के। अब बात करते हैं 50 के। ₹50 के 50 के कितने थे, 3x, तो 3 × 1000, सिंपल से ही वैसे काम है ये, 3000 नोट्स हैं उसके पास 50 के। अब बात करते हैं कि 10 के नोट कितने हैं। 10 के नोट थे 5x यानी 5 × 1000 विच इज़ बेसिकली 5000 नोट्स ऑफ 10।
तो ये क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा, आसान से ही क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पिछले टाइप के क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी सिक्के दे रखे हैं, इसमें सिक्के हैं, उसमें पिछले क्वेश्चन में नोट थे ना। इसमें बोला कि मेरे पास 300 रुपये, आई बोला ना मेरे पास 300 रुपये, और किस फॉर्म में है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के हिसाब से, और सिक्के टोटल 160 है। हमें बताना है कि कौन कौन से कॉइन पर ईच कितने होंगे, बाद में कैलकुलेट करने में, जैसे 2 रुपये के इतने सिक्के हैं, 5 रुपये के इतने और 1 रुपये के इतने, ये हमें बताना है बाद में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बता रखी कंडीशन की, 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना वो 5 रुपये के सिक्के के 3 गुना है, ठीक है। बस इतना हिंट है और बाकी अब सोल्व करके बताना है हमें। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, शुरुआत करते हैं। लेट ₹5 के कॉइन को मान लेते हैं हम लोग, कॉइन लिखो इसको, ₹5 के कॉइन को मान लेते हैं हम लोग x, और ₹2 के कॉइन को मान लेते हैं हम लोग, बोला था देखो कि 5 रुपये के कॉइन है ना, जो 2 रुपये का कॉइन है उससे 3 गुना है, तो अगर ये x होगा तो इसका 3x हो गया। अब ₹1 की बात करें, 1 के लिए हमें कोई हिंट नहीं दे रखा है यहाँ पे कि 1 का कितना टाइम्स है, कोई किसी का बता रखा है इसके इतना गुना, तो 1 देखो टोटल 160 है, इन दोनों को जोड़ दें और 160 में से घटा दें तो 1 रुपये के बच जाएंगे ना, क्योंकि अगर 5 और 2 के जोड़ के हटा दें बाकी तो 1 के ही बचेंगे ना। तो सिंपल क्या लिखेंगे हम लोग, 160 माइनस 4x, क्योंकि देखो ये x और ये मिलके 4x ही तो बनेगा। अब एक और काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे उनकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू यानी कि प्रॉपर हम जब सोल्व करेंगे तो उस हिसाब से हम कंडीशन से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। अब देखो 5 के सिक्के हैं, ठीक है, तो इसकी जो 5 के सिक्के की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5 × x 5x, ये हो गया इसकी वैल्यू। इसकी बात करें ये 3x है और 2 के सिक्के हैं, तो टोटल ये हो जाएगा 6x, क्योंकि 2 3 6 और x ही रहेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बन गई 6x। अब बात करते हैं 1 का सिक्के हैं और 1 को इनसे मल्टीप्लाई करता, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ऐसे कैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 160 माइनस 4x, ये बनी इन सब की वैल्यू। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम प्लस करना है। वैल्यू मतलब पता है क्या, ये 5 का सिक्का था तो हम इसके आगे 5 लगाते हैं, फिर 2 के सिक्के को इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6x बनेगा, फिर 1 के सिक्के को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब क्या करना है, अब हमें जो बोला है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम इन तीनों सिक्के को जोड़ दें, सिक्कों को, तो 300 रुपये बनते हैं, यानी 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इन सबको सोल्व करें तो 300 रुपये बनते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है। तो कर लो सोल्व, ये हो गया 5 और 6 11x, और यहाँ पे 160 प्लस में है और माइनस में 4x है, इक्वल टू 300। 11x में से 4x माइनस कर देंगे 7x बच जाएगा, और 300 के पास जब हम इस 160 को लेकर जाएंगे यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया 140। x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 7 तो उधर पे, तो 7 वहाँ पे डिवाइड कर देगा जाके, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा x। अब हमारे पास x आ गया 20, अब हमें बताने टोटल सिक्के कितने थे ना, तो कर दो। अगर x हमारे पास आ गया है 20, तो सबसे पहले तो बताओ 5 के सिक्के कितने हैं, तो अगर इसको हमने 5x मान रखा है 5 रुपीज़ वाले को, तो 5 × x की जगह पे 20 लिखो, कितना आ जाएगा 100। दूसरा हमने मान रखा है इसको 6x, नहीं एक सेकेंड, इसमें 5x नहीं मानेंगे इसको, हम इस पे बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू इसकी बात करते हैं हम लोग। ये 5 रुपये कॉइन को हमने x माना है और x हमारा सीधा 20 आ गया, यानी 5 रुपये के सिक्के हैं 20, ठीक है। अब बात करते हैं 2 रुपये के सिक्के की, तो इसको हमने 3x माना था, सोल्व करो इसको। तो अगर 2 रुपीज़ के सिक्के मतलब 2 रुपये की बात करें तो उसको हमने माना है 3x, यानी 3 × x की जगह पे 20, तो 60। 2 रुपये के सिक्के 60 और 5 रुपये के 20। अब बात करें 1 रुपये की, तो 1 रुपये में हमने क्या लॉजिक लगाया था, यहाँ पे था हमारा कि इन दोनों को प्लस कर दो और 160 में से माइनस कर दो वैसे भी, तो हमारे पास वो 1 रुपये के सिक्के बच जाएंगे। तो 164 x की जगह पे क्या आया हमारा 20 आया, बस इसको सोल्व करो, इससे माइनस कर दो 160 माइनस इसको इससे करते हैं तो 80 आता है, 160 में से 80 को माइनस कर दो तो भी 80 आ जाएगा। यानी 1 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के 80, ये वाले 60 और ये वाले 20, इनको वैसे जोड़ेंगे तो 160 बनेंगे गिनती में, और इनको टोटल सम करेंगे तो 300 आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारे लिए ट्रिकी था, पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो तुम्हारा, ये क्वेश्चन सेम है, बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या बोला है हमें, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइजर है, उसने क्या किया ना कि कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है एससी लिखने वाला, उसमें बोला है कि 63 बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, और जो जीतेगा उसको मिलेंगे 100 रुपये, और जो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा मतलब जो जीत नहीं पाएगा उसको मिलेंगे 25 रुपीज़, ठीक है। और टोटल मनी है हमारे पास कितने 3000 रुपये,
हमें बस इसी को सोल्व करके बताना है कि कितने बंदे जीते और कितने नहीं जीते, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट विनर्स जो है उसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब अगर विनर x है, ठीक है, तो जो नहीं जीते नॉट विनर मान लो, तो वो कितना हो जाएगा, वो 63 माइनस एक्स, क्योंकि 63 टोटल बंदे ना, अगर x जीते हैं तो 63 माइनस एक्स नहीं जीते। अब अगर हर एक बंदे को हम जीतने वाले बंदे को दे रहे हैं 100 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा विनर्स के में हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू के साथ, तो 100 मल्टीप्लाई x, क्योंकि जीतने वाले बंदे, तो 100x हो गया यहाँ पे। अब नहीं जीतने वाले बंदों की बात करें तो इनको मिल रहे हैं 25 रुपये, तो 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स, तो यहाँ पे यही हो जाएगा 25 63 माइनस एक्स। इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, 63 माइनस एक्स, ये दोनों वैल्यू आ गई इसके साथ, मतलब पैसे के साथ हम जब वैल्यू करी। अब जो क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से इसको सॉल्व कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि ये जीते हुए बंदे जो 100 रुपये लेके जा रहे हैं अपने साथ, और जो पार्टिसिपेंट है जो 25 रुपये लेके जा रहे हैं अपने साथ, उनको जो टोटल मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो है 3000। हमें बताना है जीते हुए बंदे कितने। सॉल्व कर लो नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते हैं। ये हो गया 100x का 100x ही रखो इसको, 25 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1575, ठीक है। और 25 को जब हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस का x है तो माइनस के 25x कर देगा इसको, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई x 25x और निशान माइनस का, क्योंकि इधर माइनस था, इक्वल टू 3000। अब 100 में से 25x को माइनस करेंगे तो 75x आ जाएगा, और 3000 में से माइनस करेंगे जब हम 1575, तब हमारे पास बचेगा 1425। यहाँ पे इतना आ गया। बस इसको आगे फर्दर सोल्व कर दो, पता चल जाएगा आंसर भी हमें। अब देखो ये x यहाँ पे जो है, इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इस 75 को इसके नीचे डिवाइड में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1425 के नीचे आ जाएगा 75, इसको और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आंसर 19, यानी x आ गया हमारा 19। तो सीधी सी बात है हमारे विनर्स कितने थे, 19। और अगर जो सिर्फ पार्टिसिपेट करे, जो मतलब जीत नहीं पाए, उनकी वैल्यू निकालनी है तो 63 माइनस एक्स तो था, उसको 63 माइनस 19 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 44 ऐसे बंदे थे जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया पर वो जीत नहीं पाए। तो ये थे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया, और 2.2 एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।